अस्सलाम वालेकुम जी। सब पर सलामती हो, सब खुश रहें। बड़ी ज़बरदस्ती एक बात बताते हैं आपको कि आपने किसी को कायल कैसे करना है। कायल करने से मुराद ये है कि कोई लड़का है, कोई लड़की को जो है वो कायल करना चाहता है। माँ बाप अपने बच्चे को किसी चीज़ पे कायल करना चाहते हैं, या आम तौर पे ज़िंदगी में किसी से आपने कोई बात मनवानी है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि कोई आपकी बात जो है क्यों मानेगा। आपने तो या दूसरे को आपसे इंटरेस्ट हो तो फिर वो आपकी बात मानेगा। अगर आपको उससे इंटरेस्ट है तो आप उसको अगर अपना इंटरेस्ट बताएंगे तो उसको कोई इससे फायदा, यानी कि वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। या तो ये है कि कोई आपको इंतहाई हसीन है कि दूसरे जो है उसके पीछे पीछे जो है उसके आशिक हो गए, या उसमें कोई ख़ास खूबी हो। तो या फिर इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मछली पकड़नी हो तो मछली पकड़ने के लिए मछली को जो चीज़ पसंद है आप वो चीज़ उसको देंगे तो वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट करे होगी। यानी कि अगर अगर आपको रोटी पसंद है, आपको फल फ्रूट वगैरह पसंद है, तो मछली को इससे गर्ज नहीं है आप उसको उसके पसंद के कीड़े का या उसको जो कैंचुए वगैरह वो लगा के फिर वो डोरी फेंकेंगे, इंतज़ार करेंगे, थोड़ी सी हरकत देंगे, फिर जाके वो अट्रैक्ट होगी, फिर आपकी पकड़ में आएगी। तो इसी तरह से अगर आप किसी लड़की को, किसी आप जो है चाहते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो आपको इनकार कर देती है, इसकी जगह पे आप किसी को और भी फिट कर सकते हैं। तो ये एक मिसाल के तौर पे आप ये बात कर रहे हैं। अब अगर वो इनकार कर देती है तो आप अगर अब उसको दोबारा अगर बताते हैं, अगर जो खूबियां आप में जो उसकी उसकी नीड्स हैं, उसकी डिमांड जो है, जो उसकी पसंद है वो उसको बताएंगे तो मुमकिन है वो दोबारा जो है आपकी तरफ तवज्जो कर ले। मसलन अगर आप किसी को बता, आपको किसी ने इनकार कर दिया है, अब आप उसको बताते हैं कि आपके पास इतनी जायदाद है, इतनी गाड़ी है, आप अपनी बीवी को जो है बाहर ट्रिप पे लेके जाएंगे, आप उसको बाहर घुमाएंगे, ये उसको आप जो जो है दूसरों से एक्स्ट्रा जो है क्या उसको चीज़ आप क्या सहूलत दे सकते, तो फिर मुमकिन है कि वो आपकी तरफ तवज्जो करे। इसी तरह से बात का तो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं उनका, अब बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता दूध, अगर आप उस बच्चे के जहन में किसी तरह बैठा दें कि ये पीने से खाने से जो हमसाए के लड़के से तुम मार खाते हो ना, तो वो तुम्हारी जान छूट जाएगी, क्योंकि फिर तुम ताकतवर बनोगे, फिर तुम में सेहत एनर्जी आएगी, तुम में ज़्यादा ताकत होगी, फिर तुम दूसरों का मुकाबला कर सको, फिर उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी, फिर वो खाएगा। तो ये आपका जो छोटी छोटी बातें होती हैं, तो दूसरे ये एक मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। चले मसलन आपने किसी के कहीं जाना है, अब अगर आप आपके दोस्त को कहेंगे, मसलन मिसाल ले लें कि जिम जिम जाना चाहते हैं आप, अब आप चाहते हैं कि दोस्त दोस्त आपका आपके साथ जाया करे, तो अगर आप उसको कहेंगे तो मुमकिन है माने या ना माने। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से कहें कि देखो आप हेल्दी हो रहे हो, अगर आप जिम करोगे तो आपकी बॉडी ज़बरदस्त बनेगी, आपको बहुत जो है आप फिट लगेंगे, तो मेरे पास फिर आप उसको बताएं कि वहाँ के बड़ा ज़बरदस्त जिम है, तो मैं अगर आप कहो तो मैं पता कर लेता हूँ, या मैंने पता किया हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो वो उस चीज़ को एहसान भी समझेगा और काम आपका करेगा। तो ये तरीकाकार है, इसमें बात बातें ऐसी हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपने दूसरों को धोखा देना है। मकसद ये है कि अगर कोई आपके ऊपर ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करता है तो अभी आपको इसका इल्म हो कि वो आपके ऊपर ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। किसी से कोई काम है, बजाय इसको अगर आप उसको कहेंगे कि ये इसके काम आ जाया करना, या आप उसको कहते हैं कि जी आप मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे काम आ जाना, तो वो बड़ा मज़ाहिया सा लगेगा। लेकिन अगर आप उसको कहें कि जी आपको कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, तो फिर आपके लिए एक रास्ता हो जाएगा दूसरे के लिए बाद में उसके सामने काम करने का। ये डेल कार्नेगी एक बहुत कामयाब इंसान रहा है। उसने किसी के साथ, अपनी साली ने ना उसके साथ एक शर्त लगा ली। साली क्या कहती थी कि मैं जब भी अपने को बच्चों को फ़ोन करती हूँ ना तो वो ऐसे बदतमीज़ हैं, मसरूफ़ रहते हैं, क्या है मुझे ख़त नहीं लिखते, जब दोबारा जवाब नहीं देते। उसने शर्त लगा ली, कहते देखो मैं ख़त लिखता हूँ, देखते हैं कैसे नहीं जवाब देते। अब उसमें खत भेजा, उसमें मामूली हाल चाल इधर उधर की बातें की और साथ में लिख दिया एंड के ऊपर कि मैं तुम दोनों के लिए 20-20 डॉलर भेज रहा हूँ, उनको इस्तेमाल कर। उस वक्त काफ़ी थे ये डॉलर, 20 डॉलर समझे जाते थे, तो आप इसको इस्तेमाल कर लेना। अब उसने भेजे तो है नहीं थे, अब फौरन जवाब भी आ रहा है, वो पूछ रहे हैं जी हमें डॉलर तो मिले नहीं है।
तो मतलब ये है कि किसी से कैसे काम निकलवाना है, किसी को आप उसके इंटरेस्ट की बात करें। अब एक दफ़ा उसने वो लेक्चर दिया करता था, लोगों को, पढ़े लिखे लोग आते उनको लेक्चर देता, एक हॉल किराए पे लिया करता था। तो अचानक उसने जो है ना एक दफ़ा हॉल का जो है वो पब्लिसिटी वगैरह कर दी, इश्तिहार दे दिया, तो पता चला जो हॉल का मालिक है उसने तो किराया 3 गुना बढ़ा दिया है। अब बजाय इसके कि वो अपना रोना रोए, मुझ पे मेहरबानी करो, किराया कम लो, ये करो वो करो, मैंने तो खर्चा कर दिया, उसने उसको जाके उल्टो बताया। उसने कहा कि देखो, तुम्हारा जो है, तुम चाहते हो बिजनेस बढ़ाना, हर बंदा बिजनेस बढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम्हारा तो नुकसान हो जाना, तुम्हारा बिजनेस कम हो जाना है। कैसे जी? उसने कहा कि देखो, मैं इतनी पब्लिसिटी कर देता हूँ तुम्हारी, और पढ़े लिखे लोग दूर दूर तक मशहूरी आती है, अगर तुमने इतना किराया बढ़ाया, मैं तो कोई और जगह हाल ले लूंगा, दूसरा हाल किराए पे ले लूंगा। तो तुम्हारा काम बढ़ने की बजाय घट जाना है, तो तुम्हारा तो नुकसान है इसमें। तो और दूसरा ये कि मेरी वजह से लोग भी बड़े पढ़े लिखे आते हैं, इसकी जो है बड़ी मशहूरी होती है और इसका अच्छे नामों में नाम लिया जाता है। अब उसकी समझ में आ गई, फौरन उसने मामूली सा किराया बढ़ाया और बात मान ली। तो ये इससे रिलेटेड आप कहीं भी, आपने कोई भी काम है, आप तो बच्चे भी आजकल बड़े होशियार हैं, माँ बाप भी ऐसे ट्रिक लगा देते हैं, तो आपने अगर ट्रिक से कैसे बचना है ये भी इसमें हल है। और अगर कोई जायज़ काम है, आप काम करवाना चाहते हैं, तो ये भी इसका जो ट्रिक, कैसे किसी को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना है, कैसे उससे काम लेना है, तो ये इसमें ये चीज़ भी थोड़ी सी बताई गई है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, जिसके काम आएगी ये चीज़, वो तो इंशाल्लाह याद करेगा। और इसको शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। और अलफता स्कूल एंड कॉलेज, हंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें। लेकिन ये घंटी का निशान है, इसको प्रेस कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि ये हमारी हौसला अफजाई होगी, दूसरों तक भी बात पहुँचेगी। तो लव यू ऑल, लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान।